लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम सभी पढ़ रहे हैं पाश्चात्य शैक्षिक विचारक, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जॉन डीवी। जॉन डीवी अमेरिकन दार्शनिक एवं शिक्षाविद हैं। जॉन डीवी के जीवन परिचय या शिक्षा इनके जीवन दर्शन पर ध्यान दें तो इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वारमॉन्ट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता आर्चवाल्ड एक व्यापारी थे। इनके एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो इनकी प्राथमिक एजुकेशन वारमॉन्ट के सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इनकी माता बड़ी कुशल एवं धार्मिक महिला थी। इन्होंने मिनीसोटा और मिशिगन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके बाद इनकी नियुक्ति शिकागो विश्वविद्यालय में हो गई। शिकागो विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए इनकी नज़र शिक्षा शास्त्र पर पड़ी, जहां पर इन्होंने शिक्षा में विशेष रुचि दिखाई और प्रयोगात्मक स्कूल की स्थापना की। इसके बाद ये शिकागो विश्वविद्यालय से कोलंबिया विश्वविद्यालय आ गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में लगभग इन्होंने 30 वर्षों तक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके बाद 93 वर्ष की उम्र में 1 जून 1952 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इनकी मृत्यु हो गई। जॉन डीवी आजीवन एक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने दर्शन तथा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। अब इनके हम शिक्षा दर्शन के विषय में बात करेंगे तो सबसे पहले है डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। डीवी ने शिक्षा के अर्थ को बताते हुए कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन के सामाजिक रूप की अविरलता है, कि जीवन का जो सामाजिक रूप है उसकी अविरलता ही शिक्षा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 2 पहलू हैं, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक। व्यक्तिगत के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार उसे शिक्षित करना चाहिए और सामाजिकता पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी बालक की रुचि, क्षमता और योग्यता हो वह समाज के अनुरूप होनी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा को यह पूरी तरह सामाजिक प्रक्रिया मानते थे। अब इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य। डीवी के अनुसार शिक्षा के निम्न उद्देश्य से पहला है अनुभवों का पुनर्निर्माण। डीवी का कहना था कि शिक्षा के उद्देश्य पूर्व में ही निर्धारित कर लिए जाते हैं, तो पूर्व में निर्धारित करते समय विशेष रूप से उन्हें अनुभवों पर निर्धारित करना चाहिए ताकि बालक उन अनुभवों के द्वारा पुनर्निर्माण कर सके। इसके बाद है वातावरण के साथ अनुकूलन। जॉन डीवी का मानना था कि बालक का जो उद्देश्य है वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद वातावरण के साथ अनुकूलन है, कि वह जिस भी वातावरण में जहां पर भी जाए वहां पर वह एडजस्ट कर सके, उस वातावरण के साथ अनुकूल सामंजस्य स्थापित कर सके और जो आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता की प्राप्ति होना चाहिए। बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सामाजिक कुशलताओं में इतना प्रवीण हो जाए कि वह जो भी समस्याएं, चुनौतियां हैं उनका वह सामना कर सके और जीविकोपार्जन कर सके। इसके बाद है स्वीकारात्मक नैतिकता। जॉन डीवी का कहना था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक में स्वीकारात्मक नैतिकता होनी चाहिए। वह किसी भी विषय वस्तु को स्वीकार करे, उसका अध्ययन करने और अध्ययन करने के बाद उस वातावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करे। इसके बाद है डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम। डीवी ने पाठ्यक्रम निर्धारण में विशेष रुचि दिखाई और उनका मानना था कि जो पाठ्यक्रम हो वह बालक की रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए। जिसमें पहला है रुचि का सिद्धांत। डीवी का मानना था कि पाठ्यक्रम निर्धारण के समय
बालक की रुचि को ध्यान में रखते हुए निर्धारण करना चाहिए। उसकी योग्यता, क्षमता आदि को विशेष ध्यान रखना चाहिए। रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कला, साहित्य, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का उल्लेख किया है। इसके बाद है उपयोगिता का सिद्धांत। जॉन डीवी का कहना था कि जो भी पाठ्यक्रम विद्यालयों में संचालित किया जाए वह बालक के लिए उपयोगी होना चाहिए। बालक विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम सीखते हैं, जो भी सैद्धांतिक रूप से उन्हें सिखाया जाए, समाज में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, ताकि वह जो शिक्षा प्राप्त करें वह किसी न किसी प्रकार से उनके उपयोग में आ सके। इसके बाद है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जॉन डीवी का कहना था कि बालक के पाठ्यक्रम में करके सीखने पर बल देना चाहिए। हमें पाठ्यक्रम में उन विषयों पर ज्यादा बल देना चाहिए जो किसी न किसी एक्टिविटी से संबंधित है, क्रियाकलाप से संबंधित है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलाप ऑर्गेनाइज किए जाएं, आयोजित किए जाएं, जिससे बालक का समुचित विकास हो सके। इसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। जॉन डीवी का मानना था कि जो शिक्षा बालक को दी जाए वह अलग अलग टुकड़ों में न दी जाए, बल्कि एक साथ दी जाए, जिससे बालक समुचित अध्ययन कर सके और उसका समुचित विकास संभव हो सके। इसके बाद है डीवी के अनुसार शिक्षण विधियां। डीवी ने निम्न शिक्षण विधियां दी हैं, जिनमें सबसे पहला है क्रिया द्वारा सीखना। जॉन डीवी अमेरिका संबंधित थे और अमेरिकन जो फिलॉसफी है वह प्रयोग पर आधारित है। क्रिया द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया जाता था इनके शिक्षण में कि बालक जब कोई कार्य करके सीखेगा तो उसका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। उसके बाद है स्व अनुभव द्वारा सीखना। जॉन डीवी शिक्षण विधि में स्व अनुभव पर भी बल देते थे। उनका मानना था कि यदि बालक एक बार किसी भी वस्तु का अनुभव कर लेता है, किसी भी कार्य को करके सीख लेता है, तो वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसके बाद है प्रयोग द्वारा सीखना। जॉन डीवी का मानना था कि बालक को किसी भी कार्य को सीखने के लिए सबसे पहले उसे प्रयोग करना चाहिए, और जब वह एक बार प्रयोग करता है तो उसे उसकी कठिनाइयां और उसकी समस्याएं पता चल जाती हैं, जिससे वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से योजना विधि को भी शिक्षण विधि के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद है डीवी के अनुसार अनुशासन। जॉन डीवी का मानना था कि बालक की जो रुचियां होती हैं उनके अनुसार यदि आप उसे शिक्षा देंगे तो बालक स्व अनुशासित हो जाएगा, आत्म अनुशासित हो जाएगा। उनका मानना था कि सामाजिक अनुशासन बालक के लिए सबसे अच्छा है। बालक को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके सामने इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया जाए कि बालक आत्म अनुशासित हो जाए या स्वानुशासन का पालन करें। इसके बाद है शिक्षक। जॉन डीवी ने शिक्षक को अत्यधिक महत्व दिया था। उनका कहना था कि शिक्षक एक उस कुशल बढ़ई की तरह है जो लकड़ी का किस प्रकार से सबसे अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है वह केवल एक बढ़ई समझ सकता है। उसी प्रकार शिक्षक भी बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार किस प्रकार से उसका उचित विकास किया जा सकता है वह केवल शिक्षक ही समझ सकता है। अर्थात जिस प्रकार बढ़ई को लकड़ी की पहचान होती है कि किस लकड़ी से क्या बनाया जा सकता है, उसी प्रकार शिक्षक को छात्र की पहचान होती कि किस क्षेत्र में जाकर छात्र का समुचित विकास किया जा सकता है। इसके बाद है छात्र। जॉन डीवी ने छात्र के विषय में कहा है कि छात्र का सर्वांगीण विकास शिक्षक के दिशा निर्देशों पर हो सकता है। छात्र नैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस समाज का निर्माण करने के लिए उनका निर्माण किया जाए, ताकि वह समाज में जो कुछ भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए विद्यालय में सीखे और उन समस्याओं का समाधान कर सके। इसके बाद है विद्यालय। जॉन डीवी का कहना था कि विद्यालय ऐसा स्थान होना चाहिए जो भय और डर से दूर हो। विद्यालय में बालक का समुचित विकास हो तथा उसे नए नए प्रयोग करने का मौका दिया जाए। उन्होंने विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा था। उनका मानना था कि विद्यालय समाज के लघु रूप है और विद्यालय में
वह सब एक्टिविटी होनी चाहिए, वह सब क्रियाकलाप होने चाहिए लघु रूप में जो समाज में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इसलिए विद्यालय का जो वातावरण हो वह पूरी तरह से सामाजिक होना चाहिए, विद्यालय सामाजिक होने चाहिए। इसके बाद है शिक्षा में योगदान। जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के योगदान प्रदान किए हैं, जिसमें से ये निम्न है। पहला है विद्यालय के सभी कार्यक्रम में लघु समाज झलकना चाहिए। जॉन डीवी का कहना था कि विद्यालय के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, उनमें लघु समाज झलकना चाहिए, मतलब लघु समाज की झलक होनी चाहिए कि बालक को यह लगे कि इसी के विस्तृत रूप पर हमें कार्य करना है। इसके बाद दूसरा है पाठ विषयों में सहसंबंध होना चाहिए। जॉन डीवी का कहना था कि जो पाठ विषय हैं उनमें आपस में सहसंबंध होने चाहिए, वो आपस में कोरिलेट हो, अलग अलग ना हो। किस प्रकार से एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पर, एक विषय दूसरे सब्जेक्ट पर आश्रित है या किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, यह जरूर मतलब यह सब्जेक्ट में विशेष रूप से देखने को मिलना चाहिए, जिससे बालक एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद दूसरे को समझ सके। इसके बाद है शिक्षा का आधार सामाजिक व वैज्ञानिक होना चाहिए। जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा का जो आधार है वह सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। उनका मानना था कि जो भी हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वह हमारे समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए और इसके साथ ही वह मनोवैज्ञानिक हो, जिससे बालक का उचित विकास या उचित निर्देशन दिया जा सके। इसके बाद है चौथा पॉइंट क्रियात्मक अध्ययन को विशेष बल। जॉन डीवी ने क्रियात्मक अध्ययन पर विशेष बल दिया था। इनका मानना था कि बालक का व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास क्रियात्मक अध्ययन के द्वारा ही संभव है और बालक जब किसी भी क्षेत्र में कार्य को करके सीखता है, बार बार अभ्यास करके सीखता है, तो वह ज्ञान स्थायी हो जाता है और वह उस क्षेत्र में बहुत कुछ ज्यादा अच्छा कर पाता है। इसके बाद है जॉन डीवी की कृतियां। तो जॉन डीवी कृतियों में सबसे मेन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसके साथ ही स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक, एजुकेशन टुडे, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो आज भी इनके पाठकों के लिए बहुत ही रुचिपूर्ण एवं उपयोगी हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा जॉन डीवी के बारे में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेडरिक फ्रोबेल के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।